Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल इनइक्वालिटी और अनपेड वर्क जो वुमेन के द्वारा किया जाता है उसके बारे में। वैसे तो आपको पता ही होगा कि वुमेन का रोल घर और बाहर हर जगह पे बहुत ज़्यादा होता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। आज का हमारा क्वेश्चन है, जो वुमेन के ऊपर बर्डन पड़ता है अनपेड वर्क का, उसको रिड्यूस करने के लिए हमें उनकी पोटेंशियल को डेवलपमेंट के अंदर लगानी चाहिए और यहाँ पे अर्जेंट नीड है कि एक्सपेंड करें हम हमारे इकोनॉमिक परव्यू जो जेंडर जस्टिस की तरफ है। तो मैं इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, वुमेन के ऊपर जो बर्डन होता है अनपेड वर्क का उसके बारे में भी, और उनकी पोटेंशियल डेवलपमेंट में कैसे ला सकते हैं वो, और अर्जेंट नीड क्या है इस चीज़ की, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, इश्यूज़ क्या हैं, रीजंस क्या हैं, सब कुछ देखेंगे। चलिए चलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्वेश्चन हमसे जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है कि हेडिंग के अंदर साइलेंट फीचर जो इंडियन सोसाइटी के हैं उसकी, रोल जो वुमेन का है उसका, और वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, इसे आप ऐसे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स को। चलिए देख लेते हैं। आप शुरुआत किसी कोटेशन से भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मैंने की है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, या फिर आप डायरेक्टली किसी रिपोर्ट से भी शुरू कर सकते हैं, या फिर हिस्टोरिकल या फिर कोई भी प्रेजेंट में चल रहा हो कुछ उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कोई चांस नहीं है वेलफेयर का, वर्ल्ड के वेलफेयर का, अगर हम कंडीशन जो वुमेन की है उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि एक पंख से उड़ान नहीं भरी जा सकती। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है, वो बात करता है जेंडर इनइक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी आएगा, स्पेशली इकोनॉमिक्स की टर्म्स में, जैसे कि वुमेन की वो डिपेंडेंसी मैन के ऊपर ज़्यादा है और घर का सारा काम वुमेन को ही करना पड़ता है, बर्डन बढ़ जाता है उनके ऊपर। लेटर विद द पीरियड से ही वुमेन है उनको देखा जाता है कि वो घर के काम के लिए बनी है और फैमिली की बैकबोन है, पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी वुमेन्स हैं जिन्होंने ये स्टीरियोटाइप है उनको तोड़ा है, जैसे कि एग्जांपल हम दे सकते हैं इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, मिताली राजे, और ऐसी भी काफ़ी सारी और भी हैं। लेकिन कोविड-19 सिचुएशन, पैंडमिक ने क्या किया है, सिचुएशन को और भी ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से उनके अंदर काफ़ी सारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है और प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं वो हर एक्सपेक्ट के अंदर। जैसे कि मोस्टली हैं वुमेन है उन्होंने अपनी जॉब खो दी है, नहीं मिल रही हैं, और इंक्रीज़ हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस। फिर क्या है, रीज़न क्या है, जो नॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, उनकी वजह से भी रोक रिस्ट्रिक्टिव हैं वो, उनकी वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं। हाउस होल्ड का वर्क है वो बर्डन भी बढ़ जाता है, अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती हैं, फैसिलिटीज़ की भी कमी है, फैमिली सपोर्ट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी कम देखने को मिलता है। जेंडर वेज है, वेज के अंदर मतलब कि काम के हिसाब से उनको इक्वल पेमेंट नहीं दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन और वुमेन में। फिर क्या है, सेफ़ और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की भी कमी देखने को मिलती है, रिसोर्सेज की भी कमी देखने को मिलती है, और सेक्सुअल हरेसमेंट की जाती है वर्क प्लेस के ऊपर वुमेन के साथ में, वो भी प्रॉब्लम है। फिर रिपोर्ट्स भी दिखाती हैं इन कंडीशंस को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक है 156 कंट्रीज़ के अंदर, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे भी कम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी लॉकडाउन के टाइम पे बढ़ा है, और इससे भी बुरी बात क्या है कि वुमेन से वो रिपोर्ट भी नहीं कर पा रही हैं इसके खिलाफ। फिर क्या है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वुमेन का पार्लियामेंट के अंदर 2019 के अकॉर्डिंग 9% है सिर्फ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग जो इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड है उसके अकॉर्डिंग 61% जो मेल हैं उनके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा है लॉकडाउन के टाइम पे, जबकि 19% सिर्फ वुमेन है जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बाकी सभी के ऊपर पड़ा है। फिर क्या है, 47% जो वर्किंग वुमेन्स हैं उन्होंने अपनी लॉस्ट जॉब है वो खो दी है लॉकडाउन के टाइम पे, जहाँ पे मैन है उनकी सिर्फ 7% लॉस्ट हुई हैं जॉब। फिर क्या है, 33% हैं जो फॉर्मल सैलरीड मैन थे, उन्होंने या तो सेल्फ एम्प्लॉयड कर लिया है, या फिर उनमें से 9% ऐसे हैं जो डेली वेज में यूज़ हो चुके हैं, काम करने लग चुके हैं 2019-20 के अंदर। फिर क्या है, वुमेन है उनके पास कम ऑप्शंस हैं, इसलिए उन्होंने 3 से 4% की ऐसी हैं जो फॉर्मल सैलरीड वुमेन से मूव किए हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे या फिर डेली वेज वर्कर्स के अंदर। इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि कंडीशंस हैं उनको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है वुमेंस को, और रिड्यूस कर रही है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है उसको भी कम कर रही हैं, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको भी डिक्रीज़ कर रही हैं, और ड्रॉप हो रही हैं वो, मतलब कि पॉवर्टी के अंदर चली जा रही हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी डिपेंडेंसी फिर से मैन के ऊपर बढ़ रही है। फिर हम मेजर्स क्या क्या लेनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट है उसको नीड है कि वो प्रोवाइड करवाए रिजर्वेशन वुमेंस को, और स्ट्रिक्ट लेबर रिफॉर्म्स की लाने की ज़रूरत है, और एक्शंस लेने की ज़रूरत है इक्वल पे इक्वल काम के लिए, जो कि हमारा राइट टू वर्क भी है आर्टिकल 39D और 41 के रिस्पेक्ट में।
फिर क्या है, हमें गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए वुमेंस को। उन्हें मुद्रा योजना के थ्रू, वुमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है नीति आयोग के उसके, और स्टार्टअप्स के थ्रू भी इनकरेज करना चाहिए, प्रोवाइड करवानी चाहिए। जॉब जो मनरेगा के अंदर है, जो इलिटरेट वुमेन्स है या फिर लेस एजुकेटेड है उनको भी फोकस करना होगा एजुकेशन पे, वुमेन की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर। फिर है प्रोवाइड करवानी होंगी ऑनलाइन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सभी वुमेन्स को, ताकि वो अपना खुद का काम कर सकें, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने होंगे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस के ऊपर, प्रॉपर डेटा कलेक्शन करना होगा ताकि वेलफेयर स्कीम्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जा सके। फोकस करना होगा, हमें अवेयरनेस कैंपेन चलाने होंगे ताकि हम रिड्यूस कर सके जेंडर गैप को। एक काम और भी कर सकते हैं हम, जो हमारे पर्सनल लेवल पे होना चाहिए, हमें जेंडर सेंसिटिविटी लाने के लिए क्या करना होगा, चाइल्डहुड पे काम करना होगा। हमें बचपन से ही उन्हें इक्वल काम और इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी। प्रोवाइड करवाना होगा हमें पोषण अभियान, जो कि अब काफ़ी अलग स्कीम्स हैं उनको भी प्रोवाइड करवानी चाहिए, जैसे कि पोषण अभियान है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है उनको दिया जाना चाहिए, और पीडीएस सिस्टम के थ्रू हमें उन्हें फूड भी देना चाहिए। इन सभी मेजर्स को लेने के साथ साथ हम क्या कर पाएंगे, 50% पॉपुलेशन है हमारी जो वुमेंस की है, उनको हम अगर ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर पाते हैं तो हम हमारे वर्ल्ड और कंट्री दोनों को ही प्रोस्पेरस बनाएंगे, और इसकी वजह से हम अचीव कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, जो कि जेंडर इक्वालिटी। और ये कुछ मिसिंग गर्ल्स के बारे में रिपोर्ट है, आप इसे भी पढ़ के अपने क्वेश्चंस के अंदर या फिर अपने ऐसे के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अंदर एस्टिमेट है कि जो हर एक डेथ जो 9 में से होती है वुमेंस की, वो इंडिया के अंदर होती है, और हाईएस्ट है ये दुनिया के अंदर सभी कंट्रीज़ के अंदर। और ये एट्रीब्यूट है जो पोस्ट नेटल जो सेक्स सिलेक्शन होता है, और ये टेबल है वो शो करती है जो एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी है जो बिलो 5 ईयर्स होती है, और ये जो ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट है 2012 के अंदर आप इसे देख सकते हैं। इसमें इंडिया की 13.5% जो है वो जो EFM है जो हमने यहाँ पे पढ़ा एक्सेस फीमेल मोर्टेलिटी, वो 13.5% है, जो कि ओवरऑल है 11.7%। ऐसे ही बाकी सभी देशों का है, आप ये देश से देख लीजिएगा। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।